नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। आज हम धातु और अधातु में अंतर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि धातु और अधातु में दो प्रकार के अंतर होता है। पहला होता है भौतिक गुण के आधार पर। पहला होता है भौतिक गुण के आधार पर होता है और दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। पहला होता है भौतिक गुण के आधार पर अंतर, दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भौतिक गुण के आधार पर अंतर, रासायनिक गुण के आधार पर अंतर अगले वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में जानते हैं भौतिक गुण के आधार पर अंतर धातु और अधातु में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी धातु धातु में अंतर का जो क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है धातु धातु और यहाँ लिखना है अधातु अधातु और बीच में एक लकीर पार देनी है। ठीक है, यहाँ लिखना है धातु और यहाँ लिखना है अधातु। नंबर 1 में लिखते हैं धातु में भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, यहाँ भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताएंगे। तो पहले जानते हैं धातु जो होता है, धातु वो सुचालक होता है। धातु सुचालक होता है, धातु सुचालक होता है। और अधातु जो होता है, अधातु वो कुचालक होता है, कुचालक होता है। अब बोलोगे सुचालक और कुचालक में क्या अंतर है? तो सुचालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाए, जो जिस वस्तु से करंट लगता हो। जैसे कि हम अगर कोई भी तार को पकड़ लेंगे तो करंट लग जाएगा, इसी को कहते हैं सुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, धातु में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य को अभी छोड़ देते हैं, अपमाद में है। लोहा लिख देते हैं, लोहा, सोना, चांदी और बहुत कुछ आदि और बहुत कुछ है जो कि जिसमें कि विद्युत धारा प्रभावित हो जाता है, सुचालक होता है। और कुचालक में क्या आ जाएगा? प्लास्टिक में करंट नहीं लगता है, इसलिए प्लास्टिक हो जाएगा। लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी। और क्या हो जाएगा? बहुत कुछ है, कुर्सी हो जाएगा, कुर्सी। अगर मैं इसमें पूछूं कि जो दांत है, मनुष्य का जो दांत है वो सुचालक है या कुचालक, तो क्या बोलोगे? तो बोलना कि जब जीवित मनुष्य का दांत है वो सुचालक होता है, लेकिन जो मरा हुआ मनुष्य है उसका जो दांत होता है वो कुचालक होता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में अंतर जानते हैं। पहला तो होगा कि धातु सुचालक होता है और अधातु कुचालक होता है। दूसरे नंबर में बात करते हैं तो धातु जो होता है, धातु में तन्यता होता है, धातु में तन्यता होता है। और अधातु में तन्यता नहीं होता है, नहीं होता है। तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है आघात वर्धनीय। यहाँ पे लिख देते हैं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय तथा तन्यता का मतलब होता है, आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिसे खींचा जा सके। जिस भी चीज को हम बहुत दूर करते हैं उसी को तन्यता कहते हैं या आघात वर्धनीय कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं तो प्लास्टिक को क्या हम खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। लेकिन सोना है, लोहा है, इसको हम गर्म करके खींच भी सकते हैं, लेकिन इसको खींच नहीं सकते हैं। इसमें तन्यता नहीं होता है। ना ही लकड़ी को खींच सकते हैं, टूट जाएगा लकड़ी। कुर्सी को करेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन वही अगर चांदी, सोना, लोहा, पीतल आदि को खींचेंगे तो खींचा जाएगा आसानी से। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करते हैं तो धातु जो होता है, धातु चमकीला होता है।
धातु चमकीला होता है। चलिए, धातु धातु क्या होता है? चमकीला होता है। और अधातु जो है, अधातु अधातु क्या होता है? चमकीला नहीं होता है। अधातु चमकीला नहीं होता है। नहीं होता है। धातु देखिएगा, जैसे कि सोना हो गया, सोना में एक चमक होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होता है। लेकिन अधातु की बात करें तो इसमें चमक नहीं होता है। प्लास्टिक क्या चमकता है? नहीं चमकता। धातु क्या होता है? धातु चमकीला होता है, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। धातु में देखिए सोना है, चांदी है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये चमकता है। लेकिन अधातु की बात करें तो इसमें चमक नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक है, इसमें कोई चमक नहीं होता है। लकड़ी क्या चमकता है? नहीं चमकता है, इसमें कोई चमक नहीं होता है। अब बात करते हैं चौथी चौथी अंतर की बात करते हैं तो धातु धातु का जो घनत्व होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है, उच्च होता है। और अधातु की घनत्व बात करें, अधातु की घनत्व निम्न होता है। निम्न मतलब कम होता है और उच्च मतलब अधिक होता है। घनत्व का मतलब है कि अगर हम धातु को, अगर सोना को हम पिघलाएंगे तो जितना सोना होता है उससे ज्यादा पिघल के हो जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कुर्सी कभी जलाए होंगे तो लिक्विड के रूप में थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है, और कुर्सी मतलब ठोस के रूप में बहुत अधिक रहता है। तो इसका जो घनत्व होता है धातु का वो अधिक होता है, लेकिन अधातु का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी धातु है जो अपवाद में है। जैसे यहाँ पे है धातु सुचालक होता है और अधातु कुचालक नहीं होता है। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कुछ सुचालक होते हैं, विद्युत वेग उसमें प्रभावित हो जाता है। पहले इसमें अपवाद के बारे में बात करते हैं। अपवाद अपवाद में देखिए तो अपवाद में ग्रेफाइट 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 अधातु होते हुए भी इसमें ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाता है, ये सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कहते हैं किसको? जो पेंसिल का, जिस पेंसिल से लिखते हैं तो उसका जो नोक होता है ना ब्लैक कलर का, उसे वो ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि धातु में तन्यता होती है, ये घात वर्धनीय होता है। अधातु में तन्यता नहीं होता है, ये सही है। धातु चमकीला होता है लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी अधातु है जो कि चमकीला होता है। अपवाद में कुछ कुछ ऐसे भी धातु है जो चमकीला होता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा हीरा, जैसे हो जाएगा हीरा। हीरा क्या अधातु है, फिर भी ये अपवाद के रूप में, हीरा जो है धातु है फिर भी ये चमकता है। ठीक है, अब जो अधातु है वो द्रव अवस्था में रहता है। कुछ कुछ ऐसे भी धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जो धातु है वो ठोस अवस्था में रहता है। एक और लिखिए, पांचवा, धातु धातु अधिकतर लिखिए। ठीक है, धातु अधिकतर ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। धातु अधिकतर ठोस अवस्था में रहता है। और अधातु अधिकतर द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था या फिर गैस भी लिख सकते हैं आप, द्रव या गैस अवस्था में रहता है। गैस या द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन एक ऐसा भी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, और उस धातु का नाम है पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये धातु है। लेकिन अधातु में
अधिकतर जैव अवस्था में रहता है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक ये सब छोड़ के अधिकतर जैसे गैस है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या गैस अवस्था में रहता है और ये सब अधातु है। ठीक है, तो यही 5 है जो कि धातु और धातु में अंतर है भौतिक गुण के आधार पर। अगली वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।